तो आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन प्रोटोटाइप एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। तो अभी तक जो हमने फंक्शंस पढ़ा है उनमें सभी में हम लोकल वेरिएबल्स यूज करते रहे हैं। तो लोकल वेरिएबल से मतलब था हमारा कि जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हैं वेरिएबल्स, मतलब जो फंक्शन के अंदर डिफाइंड हैं, वो फंक्शन के अंदर लिमिटेड है। अगर एक से ज़्यादा फंक्शन है और उनमें कॉमन टाइप के कॉमन नेम वेरिएबल्स के हैं, जैसे इंट ए अगर एक फंक्शन में है और इंटीजर टाइप ए दूसरे फंक्शन में है, तो दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं होगा। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के वेरिएबल को चेंज नहीं कर पाएगा, वो अपनी वेरिएबल की वैल्यू को ही चेंज करेगा। तो क्या होगा कि भले ही वेरिएबल्स के नेम सेम हो, कॉमन हो, लेकिन अगर लोकली डिफाइंड है इनसाइड ए फंक्शन, तो वो वेरिएबल फंक्शन का लोकल वेरिएबल होगा और वो दूसरे फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल नहीं होगा और दूसरे फंक्शन उसका वैल्यू चेंज नहीं कर पाएगा, ना ही एक्सेस कर पाएगा। दूसरे फंक्शन के अंदर पहला फंक्शन कॉल तो होगा, लेकिन जो पहला फंक्शन कॉल होगा तो उसके कॉलिंग के दौरान जो वेरिएबल का मॉडिफिकेशन या चेंज होगा वो खुद फंक्शन अपने वेरिएबल को ही चेंज कर पाएगा। तो आज हम देखते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो जैसे कि नाम से क्लियर है, वेरिएबल्स डिफाइंड आउटसाइड ऑल द फंक्शंस। अगर वेरिएबल्स ग्लोबल हैं तो वो सभी फंक्शंस की डेफिनेशंस के बाहर होंगे और मेन के भी बाहर होंगे। मेन भी एक फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन, तो वो सभी फंक्शन के बाहर डिफाइन किए जाएंगे और फाइल डिक्लेरेशन के बाद हम इनको डिफाइन करेंगे, फाइल डिक्लेरेशन के साथ डिफाइन करेंगे, क्योंकि फंक्शंस की जो डेफिनेशंस होगी फाइल डिक्लेरेशन के बाद होती है। तो सभी फंक्शंस से पहले और फाइल डिक्लेरेशन के साथ इन वेरिएबल्स को, ग्लोबल वेरिएबल्स जिनको हम कहते हैं, उनको हम डिक्लेयर करेंगे। तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल हैं वो अब सभी फंक्शन के द्वारा एक्सेस कर लिए जाएंगे। सब फंक्शन उनको पहचानेंगे और सभी फंक्शंस उनको एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और है कि अगर कोई वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल और उसी नाम का कोई लोकल वेरिएबल है किसी फंक्शन में, तो लोकल वेरिएबल्स प्रेफर होते हैं फंक्शन के द्वारा, मतलब उनका प्रेसिडेंस ग्लोबल से ज्यादा होगा। यानी ग्लोबल वेरिएबल भी है और लोकल वेरिएबल भी है सेम नाम का। ग्लोबली कोई वेरिएबल डिफाइंड है और किसी फंक्शन के अंदर हमने लोकल वेरिएबल डिफाइन कर दिया उसी नाम का, तो अब फंक्शन अपने लोकल वेरिएबल को प्रेसिडेंस देगा इंस्टेड ऑफ ग्लोबल। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये हमने एग्जांपल लिया है, तो इसमें हमने क्या किया है, फाइल इंक्लूड की है, उसके बाद ये डेफिनेशन है int x a b और तीनों की हमने वैल्यू ली। तो ये तीनों हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। तो अब इस प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन होंगे वो सभी फंक्शन इनको एक्सेस कर पाएंगे और फंक्शन के अंदर हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने फंक्शन के अंदर इसी नाम का कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया तो फिर फंक्शन के अंदर उस लोकल वेरिएबल की वैल्यू रिसीव करेगी, ग्लोबल की सबट्रेस कर देगा फंक्शन। तो इसमें क्या है, x, a और b तीन वेरिएबल लिए हैं ग्लोबली, एक y भी लिया है, y शायद हमने यूज नहीं किया है प्रोग्राम में तो उसको हटा देंगे। तो इसमें दो फंक्शन डिफाइंड हैं, एक मल्ट नाम का, एक ऐड नाम का।
तो बाकी देखो फंक्शन डेफिनेशन और इन सब का कोई ज्यादा पर्पज नहीं है, केवल हम ग्लोबल वेरिएबल का यूज समझ रहे हैं इस प्रोग्राम से। तो यहाँ हमने प्रिंट कराया है मल्टीप्लाइकेशन इक्वल्स टू, तो ये a इंटू एक्स की वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी यहाँ 12। इसी तरह ऐड फंक्शन है अपने को, तो ऐड के अंदर तुम देख रहे हो कि a इंट a अब डिफाइंड है, तो ये इस फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल है ऐड के लिए, हालांकि ग्लोबल तो है लेकिन लोकल है ये। तो जब ऐड फंक्शन यूज करेगा वेरिएबल a की वैल्यू, तो इस वैल्यू को यूज करेगा 8 को, क्योंकि अब लोकल प्रोसीड करेगी ग्लोबल की पर। तो ये सिंपल फंक्शन है, दोनों का पर्पज सिंपल है हमारा। अब हम मेन पे आते हैं। तो मेन फंक्शन में हमने ABC XY 5 वेरिएबल लिए हुए हैं इंट टाइप के, और जो फ्लोट y है वो यहाँ ग्लोबल है, उससे y वैसे भी कहीं यूज नहीं हो रहा है, तो इसको चाहे तो हम हटा सकते हैं। तो इंट हाँ मेन फंक्शन के अंदर 5 वेरिएबल हैं ABC XY, तो a b हमने यहाँ ग्लोबली डिफाइन किया है और x, और यहाँ a b x नहीं है, a b मेन के अंदर लोकल वेरिएबल है। तो अब यहाँ जो ABC की वैल्यू एंटर होगी मेन के अंदर, वही हमारी काम में आएगी मेन फंक्शन के द्वारा। यहाँ पे ABC की तीनों की वैल्यू हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब इसको प्रिंट कराएंगे तो मल्टीप्लाइकेशन इक्वल्स टू और डिफरेंस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाइकेशन इक्वल्स टू और डिफरेंस इक्वल्स टू, ये हमने मेन के अंदर प्रिंट कराया है। तो अब यहाँ पे जो प्रिंट होगा, ये जो ABC एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ यूज होंगी, वो यूज होंगी यहाँ से जो हमने मेन के अंदर प्रोवाइड की है। अगर हम ABC की वैल्यू मेन के अंदर नहीं एक्सेप्ट करते, सपोज C की तो एक्सेप्ट कर लेते और A और B नहीं यहाँ पे डिक्लेयर करते मेन के अंदर, तो अब क्या होता कि अगर A और B मेन के अंदर डिक्लेयर नहीं करते तो अब A और B की वैल्यू ग्लोबली यूज होती यहाँ से। तो मेन के अंदर हमने जो वैल्यू यहाँ एक्सेप्ट करेंगे, अब उनके अकॉर्डिंग ये वैल्यू कैलकुलेट होते हैं ये। तो यहाँ हमने ऐड फंक्शन कॉल किया है, तो ऐड फंक्शन कॉल किया है, तो ऐड फंक्शन क्या देगा हमें, ये देखिए a प्लस बी यानी 56 दे देगा, ऐड फंक्शन सॉरी 58, क्योंकि a की वैल्यू तो लोकल है ऐड के अंदर, तो a की वैल्यू 8 यूज होगी, और b की वैल्यू यहाँ b डिक्लेयर नहीं है ऐड के अंदर, तो b की वैल्यू यहाँ ग्लोबली यूज होगी, तो b यहाँ से 50 यूज होगा, और a 6 ना यूज होके a यूज होगा 8, तो यहाँ से जो वैल्यू ये ऐड कॉल होके जो वैल्यू प्रिंट होके आएगी 58 आएगी। इसी तरह हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं z इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, तो अब ये a b और c ये मेन के अंदर जो हमने यहाँ एक्सेप्ट कराए हैं वो यूज होंगे यहाँ पर। फिर मल्ट कॉल हुआ है, तो मल्ट से आ जाएगा हमारा रिजल्ट मल्टीप्लाइकेशन इक्वल्स टू a इंटू एक्स यानी 12, यहाँ पर एक्सप्रेशन आ जाएगा 12। फिर ऐड कॉल हुआ है, तो ऐड कॉल हुआ है, तो ऐड क्या दे रहा है a प्लस बी, तो फिर 58 दे देगा ये, क्योंकि ऐड में तो कोई चेंज नहीं है, फिर एचबीटीआई प्रिंट हो जाएगा। इसका आउटपुट हम देख सकते हैं, हमने वैल्यू एंटर की, एंटर द वैल्यू ऑफ एबीसी, तो 7 6 एंड 3, तो कंट्रोल यहाँ से चलेगा मेन से, ये 7 6 और 3 वैल्यू हम यहाँ एंटर कर रहे हैं कीबोर्ड से, 7 6 और 3, तो यहाँ रिजल्ट आएगा इनका तीनों का मल्टीप्लाइकेशन 7 इंटू 6 इंटू 3 126 आ जाएगा, ये वाला मल्टीप्लाइकेशन तीनों का मल्टीप्लाइकेशन आ जाएगा 7 6 और 3 का, और डिफरेंस a माइनस सी, तो इस तरह ये मल्टी और डिफरेंस की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आउटपुट यहाँ से। अगर a और b यहाँ एक्सेप्ट नहीं हम कर रहे होते तो a और b की वैल्यू ग्लोबली जो डिफाइंड है वो ले लेगा मेन फंक्शन। अब ऐड कॉल भी किया है तो वो 58
एडिशन इक्वल्स टू 58, उसका तो पर्पस फिक्स है हमारा, यहाँ देखो एडिशन इक्वल्स टू 56, ये तो फिक्स है। ए और बी, ए इसके अंदर से लेगा ऐड के अंदर से, और बी ग्लोबली लेगा, तो 58, अब 58 आएगा, मैंने 56 बोला क्या, तो इट विल गिव द 58। फिर यहाँ से z इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, तो a और b c की वैल्यू कहाँ से यूज होगी, जो मेन के अंदर हमने एक्सेप्ट कर रखी है, वो a प्लस बी प्लस 6, a प्लस बी प्लस सी, तो 16 आ जाएगा, z इक्वल्स टू इस तरह। फिर मल्ट कॉल किया है, कंट्रोल यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाइकेशन इक्वल्स टू a इंटू एक्स, तो a इंटू एक्स यहाँ से 12 आ जाएगा ये। फिर ऐड कॉल किया है तो ऐड हमेशा 58 देगा जब भी कॉल किया जाएगा, और फिर लास्ट में HBTI सेंड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के रिगार्डिंग प्रोग्राम। अब इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन, तो देखो प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन एक्चुअली क्या होता है कि ये कंपाइलर के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप से मीनिंग ये है कि वो ये डिक्टेट करता है कंपाइलर को, किसी फंक्शन का प्रोटोटाइप कंपाइलर को ये डिक्टेट कर रहा है कि फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फंक्शन का नाम क्या है, और कितनी वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है, और किस किस टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है वो फंक्शन। तो अब प्रोटोटाइप की जो रिक्वायरमेंट होती है, ये एक्चुअली क्या है कि जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो जनरली मेन के बाद डिफाइन करते हैं, वो सॉरी पहले डिफाइन करते हैं, तो उस केस में तो ठीक है। लेकिन अगर हमने कोई फंक्शन मेन के बाद डिफाइन किया है तो मेन में अगर हम कॉल वगैरह करते हैं, या इन जनरल कि कोई फंक्शन ए है और कोई फंक्शन बी है, तो फंक्शन ए के अंदर अगर फंक्शन बी कॉल हो रहा है, फंक्शन ए के अंदर अगर फंक्शन बी कॉल हो रहा है, तो फंक्शन बी की डेफिनेशन फंक्शन ए के पहले कंपाइलर को मिल जानी चाहिए, मतलब फंक्शन बी ए के पहले डिफाइन हो जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन मस्ट होगा फंक्शन ए के अंदर, या फिर ग्लोबली जो फंक्शन किसी दूसरे को कॉल कर रहा है, तो जो फंक्शन कॉल हो रहा है उसका प्रोटोटाइप कॉल करने वाले फंक्शन के अंदर मिल जाना चाहिए, या फिर ग्लोबली मिल जाना चाहिए। अदरवाइज कंपाइलर विल गिव एन एरर कि कॉलिंग फंक्शन पहचानेगा ही नहीं कि जो कॉल हो रहा है फंक्शन, कंपाइलर पहचानेगा ही नहीं कि कॉल होने वाला फंक्शन का पर्पज क्या है, उसका मतलब क्या है उसका रोल। तो उसके लिए कि अगर हमने ग्लोबली डिफाइन कर दिया फंक्शन प्रोटोटाइप को, जैसे ग्लोबल वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए, तो फाइल इंक्लूजन के साथ हम फंक्शन डेफिनेशन का प्रोटोटाइप भी डिफाइन कर देंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कंपाइलर को, मतलब हमें कि ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है लेटर में, या दूसरे सेंस में हम ये कह सकते हैं कि किसी फंक्शन का प्रोटोटाइप ये डिफाइन करता है कि इस टाइप का फंक्शन इस रिटर्न वैल्यू का और कितने वेरिएबल्स का, इतने टाइप ऑफ वैल्यूज का फंक्शन डिफाइंड होते हैं बाद में। तो फंक्शन प्रोटोटाइप क्या क्या होल्ड करता है, जो अभी मैंने बताया कि फंक्शन नेम, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स टेकन बाय द फंक्शन, टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स और रिटर्न वैल्यू, ये चार चीजें फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर होती हैं, और लास्ट में उसके सेमीकोलन आ जाता है। फंक्शन डेफिनेशन तो कंप्लीट डेफिनेशन है कंसिस्टिंग ऑफ all the statements of the function, but prototype shows it's only the overview, outlook कि फंक्शन कॉल के पहले। तो सिंटैक्स यही है, रिटर्न टाइप होगा, फिर फंक्शन नेम होगा, फिर ब्रैकेट में
आर्गुमेंट टाइप होंगे। बेसिकली यहाँ पे आर्गुमेंट टाइप हमें देने होते हैं इसके अंदर प्रोटोटाइप में, कि अगर इंट ए है फंक्शन में तो हम यहाँ केवल इंट लिख देंगे, इंट कोमा फ्लोट, जो जिस टाइप के हैं वो हम सीरीज यहाँ इसके अंदर लिखते जाएंगे, तो वो प्रोटोटाइप का सिंटैक्स हो जाएगा। अब प्रोटोटाइप मैंने अभी बताया कि मैंडेटरी कब होता है, कि अगर जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो नीचे डिफाइंड है कॉल करने वाले फंक्शन के, तो उसका प्रोटोटाइप कॉल करने वाले फंक्शन में मैंडेटरी होता है, या फिर ग्लोबली मैंडेटरी होता है। तो जनरली हम क्या है कि प्रोटोटाइप को ग्लोबल रखते हैं, जिससे कि कोई भी फंक्शन किसी भी ऑर्डर में डिफाइन हो और किसी भी ऑर्डर में कहीं पर भी कॉल हो सकता है। उससे हमें ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि कौन पहले डेफिनेशन किसकी है, कौन कहाँ डिफाइन हो रहा है, कहाँ कॉल हो रहा है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमें क्या है कि प्रोग्राम का पर्पज तो अलग चीज है, वी आर ओनली स्टडीइंग द प्रोटोटाइप। तो देखो ये मेन है, और मेन के बाद हमने डिफाइन किए हैं दो फंक्शन, एरिया डिफाइन किया है और स्क्वायर डिफाइन किया। तो इन फंक्शन का ठीक है वही पर्पज है, इनटू बी मल्टीप्लिकेशन गिविंग एरिया, ठीक है, दैट्स ओके। लेकिन इनका प्रोटोटाइप क्या होगा? अब ये एरिया नाम का फंक्शन है, तो दो फ्लोट वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है और उसका रिजल्ट कर रहा है। लेकिन ये दो फ्लोट वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है और एक फ्लोट वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। इसी तरह स्क्वायर फंक्शन है, वो इंटीजर को एक्सेप्ट कर रहा है और इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो जनरली हाँ, तो अब इनके प्रोटोटाइप्स हमें, अगर मेन के अंदर ये दोनों फंक्शन कॉल हो रहे हैं तो मेन के अंदर हमें इन दोनों के प्रोटोटाइप रखने पड़ेंगे। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ, या फिर ग्लोबली हम रख लेंगे इन दो प्रोटोटाइप्स को। ठीक है, तो मेन के अंदर देखो इनके प्रोटोटाइप कहाँ है, यू कैन सी इट। मेन के अंदर ये फ्लोट वेरिएबल डिफाइन है, ठीक है, डेफिनेशन तो जो भी है वो अलग चीज है। तो ये इसका प्रोटोटाइप है स्क्वायर फंक्शन का। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और ब्रैकेट के अंदर एक इंटीजर वैल्यू। अब प्रोटोटाइप के अंदर हम इंट स्पेस वेरिएबल नेम लिखें या ना लिखें, दोनों ही सही है। तो जनरली हम वेरिएबल नेम नहीं लिखते, केवल कंपाइलर को ये बताना है कि ये स्क्वायर नाम का कोई फंक्शन है जो इंटीजर टाइप की एक वैल्यू ले रहा है और एक वैल्यू तो एक ही रिटर्न करेगा। इसी तरह ये एरिया का प्रोटोटाइप है, ये दो फ्लोट वैल्यू ले रहा है, तो रिटर्न टाइप फ्लोट, फंक्शन नेम एरिया और दोनों वैल्यू फ्लोट दोनों फ्लोट। तो ये प्रोटोटाइप होगा। अब हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर कॉल हुआ है, यहाँ पे एरिया कॉल हुआ है। अगर हम चाहें तो इन दोनों प्रोटोटाइप को उठा के यहाँ भी ला सकते हैं फाइल के साथ, एस इंक्लूड, और मेन और फाइल के बीच में यहाँ भी रख सकते हैं ग्लोबली। तो ये इसलिए रिक्वायर्ड है कि फंक्शन बाद में डिफाइन है, मेन में वो कॉल पहले हो रहे हैं। अगर उन्हीं फंक्शन को उठा के हम यहाँ डिफाइन कर दें मेन के पहले, तो फिर प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, चाहे हम लिखें या ना। तो ये हो गया एक एग्जांपल हमारा प्रोटोटाइप पे। अब इसमें इसका आउटपुट तो सिंपल है, आउटपुट तो खैर ठीक है, डजंट मैटर, तो फंक्शन की जो कॉलिंग होगी जैसे होगी उसी तरह आउटपुट आएगा। अब प्रोटोटाइप का ग्लोबल डिक्लेरेशन तो हमने ऐसे किया है, देखो ये दोनों जो है, दिस इज द ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ द प्रोटोटाइप, जो मेन के अंदर हमने अभी डिफाइन किया था वेरिएबल के साथ, जस्ट लाइक दिस। तो इनका जो प्रोटोटाइप डिफाइन करना होता है वो वेरिएबल के साथ ही डिक्लेरेशन होगा अगर फंक्शन के अंदर करते हो। तो ये ग्लोबल डिक्लेरेशन है प्रोटोटाइप का, और बाकी प्रोग्राम्स हमारे वही हैं, ये फंक्शंस वही है। तो जो फंक्शन डेफिनेशन है वो तो हमारा एक्चुअल फंक्शन है, और डेफिनेशन के अंदर एक्चुअल कोड होंगे जो एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन जो
प्रोटोटाइप है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है फंक्शन हेडर, फर्स्ट लाइन कि रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और टाइप ऑफ वैल्यू प्रोटोटाइप के अंदर, बाद में सेमीकोलन। जैसे यू कैन सी कि यहाँ में सेमीकोलन देना मस्ट, int square in semicolon. So this is the thing regarding the prototype, and you can read this slide. ये नेम हम लिख सकते हैं प्रोटोटाइप में, वेरिएबल नेम, बट जनरली ये हम उसके अंदर नहीं लिखते, अननेसेसरी है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। और void का मैंने बताया था रिटर्न टाइप का, कि अगर void हमारा रिटर्न टाइप है तो हम अगर नहीं भी लिखें तो भी ऑप्शनल है। जैसे किसी जनरली अभी तक हम किसी फंक्शन के आगे रिटर्न टाइप नहीं लिखते आए, दैट मींस कि फंक्शन डोंट रिटर्न एनी वैल्यू, void सिंपली सेज दिस। लेकिन C++ और जावा में void लिखना भी मैंडेटरी होगा, सी में मैंडेटरी नहीं है void लिखना। तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट रिगार्डिंग द फंक्शन प्रोटोटाइप एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। अब अगर तुम लोगों की कोई क्वेरी हो तो यू कैन जस्ट आस्क विद मी, किसी को कुछ पूछना हो यू कैन फ्रीली आस्क, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पूछना है तो वी कैन एंड आवर मीटिंग।